जवानी में कई गज़लें अधूरी छूट जाती हैं, कई ख्वाहिश तो हर दिल में अधूरी छूट जाती हैं। जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूँ, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती हैं। ये चंद लाइनें हमारे इंडिया के विश्व प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास जी की हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद हैं और हमारी लाइफ से बहुत रिलेटेड हैं। उन्होंने सच ही कहा है कि हर दिल में कई ख्वाहिशें अधूरी छूट जाती हैं और ज़िंदगी में हम उनके साथ ही बातें करते रहते हैं। मैं भी आज आपसे अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने अपनी लाइफ से सीखे हैं। सबसे फर्स्ट नंबर तो बात आ जाती है हम लेडीज़ की, कि जिनका शादी के बाद मुकम्मल लाइफ जो है अपने लाइफ पार्टनर और अपने नए परिवार वालों के साथ बंध जाती है और हम उन्हीं के साथ उन्हीं के हिसाब से जीने लगते हैं। मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस से मैंने ये महसूस किया है कि सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारी आती है निरोगी काया, क्योंकि जिसके पास निरोगी काया है वो व्यक्ति इस दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है। अगर हमारे पास स्वस्थ शरीर नहीं है तो हमारे पास जितने भी सुख साधन हैं वो ज़ीरो हैं, उनकी हमारी लाइफ में कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है कि हम लोग हमेशा, हम सब की आदत है कि हम लोग फ्यूचर या पास्ट में ही जीते रहते हैं और उन लम्हों को याद कर कर के परेशान होते रहते हैं, और जो इस वक्त हमारे पास खुशियां हैं, चीज़ें हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं और हमेशा उन्हीं लम्हों को याद करते रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत सबके लिए परेशानी वाली चीज़ है। अगला स्टेप आता है कि हम हर चीज़ को आधा गिलास भरा हुआ है या आधा गिलास खाली है, इस हिसाब से सोचेंगे कि आधा गिलास खाली है तो हम हमेशा परेशान ही होते रहेंगे, तो उन परेशानियों से हमें कोई भी नहीं बचा सकता। अगली बात आती है कि हम लेडीज़ अपनी डाइट पे बिल्कुल भी ख्याल नहीं देते, और जितना भी कुछ होता है हम लोग पहले सोचते हैं कि बच्चों को, परिवार को ही दे दिया जाए, हमारी तो कोई बात नहीं। लेकिन आप भी अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें और डाइट में अपने फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स हमेशा लेते रहें। और अगली बात ये आ जाती है कि आप अपने अंदर कोई ना कोई स्किल डेवलप करें, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करें। हमेशा आप दूसरों को टाइम देते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हमें अपने लिए भी कुछ काम करने चाहिए, जैसे कि हम हमेशा घर ऑर्गेनाइज होना चाहिए, फूड टाइम पर बनना चाहिए। कभी कभी हम लेडीज़ का भी मन नहीं करता उन सब कामों को टाइम से करने को, तो कोई बात नहीं, एक दिन का हम वो शेड्यूल माइनस में कर देते हैं, और जो हमारा दिल कर रहा होता है उसको हमें ज़रूर करना चाहिए। उस दिन घर ऑर्गेनाइज ना हो, किचन में टाइम पे खाना ना बने, कोई बात नहीं, उसका और कोई विकल्प ढूंढ लें, लेकिन उस दिन अपने आप को उसी हिसाब से जिए। हमारी लाइफ में ये बहुत बड़ी बात आ जाती है कि हम जिस स्टाइल में जीना चाहते हैं हम उस स्टाइल में नहीं जीते, बल्कि हम ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। तो लोगों की तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि लोगों ने तो भगवान रामचंद्र जी को भी दोषी बना दिया था। इसीलिए आप अपने हिसाब से, जो आपको थोड़ा अपनी फैमिली, बच्चे और भी थोड़ा इर्द गिर्द समाज को देखते हुए, थोड़ा सा उनको भी साथ लेते हुए और अपने को भी साथ लेते हुए उस हिसाब से अपना लाइफ स्टाइल ज़रूर रखना चाहिए, ताकि आप अपने आप को भी खुश रख सकें। क्योंकि हमने बहुत पहले ही अपनी ख्वाहिशों को पीछे छोड़ दिया है और अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के ऊपर हम डिपेंड हो चुके हैं।
तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा साइड में कीजिए और अपने जो भी स्किल आपके पास हैं उसको डेवलप कीजिए, उसको टाइम दीजिए और विफलताओं से हार बिल्कुल भी मत मानिए, क्योंकि एक ना एक दिन जीत आपकी भी होगी। और ख़ासकर जिस चीज़ में आपका दिल लगता हो वो काम आप ज़रूर कीजिए, उसी से ही हम लोगों को काफ़ी खुशी मिलती है। और अगली बात आती है कि हमारी लाइफ में काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कि हमेशा हमें यूज़ करते हैं, और जब भी हम उनसे कोई ना कोई अगर काम लेने की कोशिश करते हैं या हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पर वो साइड में हो जाते हैं। तो ऐसे चाहे रिश्तेदार हो चाहे आपके दोस्त हो, उनको आप साइड में कीजिए, अपनी लाइफ से बिल्कुल टाटा बाय बाय कीजिए, क्योंकि वो आपको हमेशा यूज़ ही करते रहेंगे और जब आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी वो आपका साथ कभी भी नहीं देंगे। और फिर और हमें चाहिए कि अपने बच्चों को हम ख्वाबों की दुनिया में ना रहने दें, उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ जीना सिखाएं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ जीने से इंसान कभी हारता नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी में ना जाने कौन कौन से वक्त हमारी लाइफ में आने हैं, तो इसीलिए बच्चों को ख्वाबों की दुनिया से निकालिए और उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ जीना सिखाइए कि हमारी ज़िंदगी में जब कोई बुरा वक्त ना जब आ जाए तो हमें उन्हें कैसे हैंडल करना है। क्योंकि नहीं तो बच्चे हमारे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को नहीं झेल पाएंगे, उन्हें बहुत सी ऐसी आदतें पड़ जाएंगी जो लग्जीरियस लाइफ ही उन्हें चाहिए। तो ये सब हमारे बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक होंगी। इसीलिए उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाइए, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उनमें ये फ़र्क ना रखिए कि बेटा है तो किचन का काम नहीं करेगा, बेटी है तो बाहर का काम नहीं करेगी। इन सब चीज़ों से अब हमें ऊपर उठ जाना चाहिए और जो आजकल के हिसाब से लाइफ है उसे उसी हिसाब से ही चलने दीजिए। और बच्चों को अध्यात्म भी सिखाइए, क्योंकि भौतिकता की ज़िंदगी जीते जीते बच्चे अध्यात्म से बहुत दूर चले गए हैं। और बच्चे जाएं भी क्यों ना, जब हम पेरेंट्स ही अध्यात्म से बहुत दूर चले गए हैं तो बच्चे तो जाएंगे ही। इसीलिए बच्चों को भी आने वाली लाइफ के लिए तैयार कीजिए, ना कि उन्हें ख्वाबों की ज़मीन दीजिए। बच्चों को कम में भी जीना सिखाइए और जुगाड़ से भी लाइफ चलाना सिखाइए, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं। सबकी सोचते सोचते हम अपने खान पान का भी रूटीन, टेस्ट सब कुछ बदल देते हैं, क्योंकि हम लेडीज़ की शादी के बाद पूरा का पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है और हम नहीं रहते, हम कुछ और ही हो जाते हैं। तो इससे जो लेडीज़ हैं अंदर अंदर से परेशान रहती हैं, तो मेरी उनको एक ही सलाह है कि आप सबके साथ एडजस्ट होइए, सबके लिए त्याग कीजिए, लेकिन अपने लिए भी कुछ रखिए, ताकि आपको ज़िंदगी के कुछ साल बीत जाने के बाद अफसोस ना हो कि मैं तो वो हूँ ही नहीं जो आज मैं हूँ। तो इसीलिए सबके लिए त्याग कीजिए, मगर इतना भी नहीं कि आप खुद को ही त्याग दें। तो ठीक है, आज का व्लॉग मैं वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। आपके भी कोई मन की बात हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर। अगर आप भी ऐसा ही सोचती हैं और ऐसा ही कुछ करना चाहती हैं और अपनी लाइफ में परिवर्तन चाहते हैं, तो आपकी भी जो स्टोरी हो, जो बात हो, जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं उसको पढ़ूंगी और मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरे ख़्याल से हम जितनी भी हाउस वाइफ हैं, हाउस मेकर हैं, हाउस मैनेजर हैं, सबकी स्टोरी तो शायद एक जैसी ही रहती होगी। तो इसीलिए हमको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी हैं। मेरी भी शादी के 24 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इन सालों में ये जो मैंने अब सीखा है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम लेडीज़ की जो शादी के बाद की लाइफ होती है और जो उससे पहले की लाइफ होती है, वो हम लोगों को कितना बदल कर रख देती है। और हमारा नाम ही सिर्फ त्याग और त्याग के लिए ही लिया जाता है। त्याग करना कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन सब कुछ अब एक लिमिट में ही होना चाहिए और उनमें से हमें अपने लिए भी
कुछ ना कुछ टाइम निकालना चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।